आज मैं मना रहा हूँ ट्रेलर डे, क्योंकि बहुत सारे ट्रेलर देख रहा हूँ और एक मैंने बहुत ही गजब का ट्रेलर देखा जिसका नाम है अफवाह। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पर एक मिनिस्टर की कहानी दिखाई जाती है जिसको और बड़ा मिनिस्टर बनना है। वो है सुमित व्यास, और सुमित व्यास भाई साहब की एक वाइफ भी है जिसका नाम है भूमि पदनेकर। भूमि पदनेकर किसी वजह से कुछ गुंडों से बचने लगती है। पता चलता है वो गुंडे जो हैं वो पॉलिटिकली कनेक्टेड है, और ये मैडम मोहतरमा को बचाने के लिए बीच में आ जाते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब बचने बचाने के चक्कर में ये दोनों हो जाते हैं रफू चक्कर। तो ये दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, पहली बार मिले हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और भूमि पडनेकर। अब अगर इस सिचुएशन के अंदर सुमित व्यास ये साबित हो जाता है कि वो भूमि पडनेकर को बचा नहीं पाया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा, तो वो एक अफवाह फैला देता है कि मेरी बीवी से इसके साथ भाग गई या इसने मेरी बीवी को भगा दिया। अब ये अफवाह लोगों तक पहुंच जाती है टीवी के जरिए, ग्रेट जर्नलिज्म ऑफ इंडिया के थ्रू, और उसके बाद अफवाह में जो कुछ होता है वो हम देखेंगे जब ये मूवी मई के अंदर थिएटर्स के अंदर आएगी। तो ये जो सुधीर मिश्रा साहब है उन्होंने बनाई है, काफी ज्यादा अच्छी तरीके से, गंभीर तरीके से मूवी बनाते हैं। ट्रेलर में वो फिनिश तो नहीं है फॉर श्योर, बट ये कंटेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि ये जो ग्रे पॉइंट शुरू हो जाती है। ग्रे पॉइंट का हिंदी रूपांतर यही होता है कि एक छोटी मोटी बात कहीं सुनी करी और उसका मतलब कुछ और निकल गया और फिर उसके बाद एक बड़ा बम फट गया। तो ये जो चीज होती है आसपास हमारे सोशल मीडिया पे आजकल, उसके आसपास ही ये कहानी थोड़ी बहुत बनी गई है। पहले किसी जमाने में इसको चुगली कहा जाता था, जब दो बहनें साथ में बैठ जाती थी, दो भाई साहब साथ में बैठ जाते थे, कुछ कानाफूसी करी और उसका मतलब कुछ और ही निकल गया, किसी की जिंदगी खराब हो गई, किसी की किसी से लड़ाई हो गई। उसी कॉन्सेप्ट को ये आगे लेके जाते हैं, बट यहाँ पर एक पॉलिटिकल एंगल भी डाल दिया गया है कि एक इंसान अपने पॉलिटिकल करियर को किस तरीके से बचाने के लिए अपनी बीवी को नहीं बचाता है और वो खुद बचने के लिए बीवी के ऊपर ही तोहमत लगा देता है कि ये किसी के साथ भाग गई है, किसी ने इसको भगा दिया। तो ये सारा है। अब इसके अंदर कितनी इंटेंसिटी होती है, क्या वो डर का माहौल बैठता है कि नहीं बैठता है कि जो पॉलिटिकल गुंडे हैं वो इन दोनों भागे हुए लोगों को, फ्यूजिटिव्स को पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे, कि इससे पहले जनता कुछ कर लेगी या फिर कोई आवाज उठा लेगा। ये सब चीजें तो मूवी में ही देखो आएंगी। कॉन्सेप्ट अच्छा है, बट जिस तरीके का ट्रेलर है उसके अंदर ना तो फिनिश है, ना तो डर है, ना फिर कोई ऐसा अलग तरीके का ट्रीटमेंट है। कॉन्सेप्ट जरूर अच्छा है जिससे आपको ये लगे कि ये मैंने नहीं देखा था पहले। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का थोड़ा सा टोन डाउन वर्जन है। जनरली वो बोलते हैं कि अपुनुची भगवान है, यहाँ पर वो भगवान नहीं, कॉमन मैन है। तो वो कॉमन मैन की कहानी हमें दिखेगी, कॉमन मैन के तरीके के एक्शन से। आपको कैसा लगा ट्रेलर बताना। अभी तो ये जो ट्रेलर है ये वो लेवल की एक्साइटमेंट तो नहीं क्रिएट करता, वो एडर्नल रश नहीं क्रिएट करता है कि यार ये दोनों को कोई बचा ले, अदरवाइज ये तो जाएंगे अपनी जान से, क्योंकि आपको भी पता है कि पॉलिटिकल गुंडे अगर पीछे पड़ते हैं तो फिर सीधा ही थैंक यू ही हो जाता है। तो अभी इसको फिलहाल के लिए मैं थोड़ा न्यूट्रल सा व्यू पॉइंट दूंगा, ना थम्स अप ना थम्स डाउन, कुछ ऐसा सा क्योंकि ओकेश लगा मुझे ट्रेलर, कोई बहुत ज़्यादा जानलेवा टाइप नहीं लगा, क्योंकि इसी सिचुएशन में जानलेवा भी हो सकता है ये, ठीक है। बाकी इसकी टोनालिटी रियल में कैसे रखेगी, बहुत ज़्यादा सीरियस है कि बीच में थोड़ा फन भी होगा नहीं होगा, वो सब जब मूवी रिलीज होगी तब देखी जाएगी। जो लोग इससे एसोसिएटेड हैं, सुधीर मिश्रा वो अच्छे बनाते हैं। जो प्रोड्यूसर है अनुभव सिन्हा, यूजुअली उनकी मूवीज के अंदर कुछ ना कुछ छोटा मोटा एजेंडा होता है। इसमें होगा कि नहीं होगा वो देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल के लिए एक जेनेरिक स्टोरी ये लग रही है, बाकी जब मूवी देखेंगे तब पता चलेगा। बाय बाय।